हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड कुछ हम लोग कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मैंने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे चूज किया है वो डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल है जो जेई मेंस और नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो हम लोग न्यूमेरिकल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल का बेसिक कंसेप्ट और टॉपिक क्या होगा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए देखो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ में जो गॉस ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था कि फ्लक्स जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट इसको अगर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे तो होता क्या है, अगर एक सरफेस ले लेते हैं, सपोज कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस, क्या क्लोज्ड सरफेस जो टर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज्ड सरफेस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अगर इस क्लोज सरफेस से सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है मान लेते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा। तो एक्चुअली फ्लक्स वो बोलता है कि कितना फील्ड ऑफ लाइंस, नंबर, जैसे कि यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला जो रेड कलर रेड शेडेड एरिया है, ये एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास किया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। यानी कि यहाँ पे अगर इस फिगर के बेसिस में अगर मैं सिंपली फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 फील्ड लाइंस यहाँ से पास हुआ है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जनरली हम लोग एक चार्ज के थ्रू कितना फील्ड लाइंस होगा वो पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ठीक है, E डॉट डी ए, ई डॉट डी ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि हम लोग पूरा जो क्लोज सरफेस है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस। समझ में आ रहा है? ओके, ये क्यू क्या होगा, ये एनक्लोज्ड होगा। एनक्लोज्ड यानी कि अगर हम लोग सपोज एक स्पीयर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो स्पीयर के अंदर अगर एक चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज एनक्लोज, यानी कि उस चार्ज को एक क्लोज सरफेस से एनक्लोज करना पड़ेगा, तभी हम लोग एनक्लोज चार्ज बोलेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरीके से, है कि नहीं। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। सिंपल वे में गॉस लॉ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है बेसिक आइडिया किसका, गॉस लॉ का। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो ये कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, figure a cone lies in a uniform electric field, determine the electric flux, determine the electric flux entering the cone। अब ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये कोन के थ्रू, ये जो स्लैंट हाइट है उसके थ्रू पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कैसे होगा फ्लक्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है। टोटल फ्लक्स अगर होता तो देखो टोटल फ्लक्स क्या होता है, जितना एंटर करेगा उतना निकलेगा, यानी कि टोटल फ्लक्स 0। बट यहाँ पे क्वेश्चन पे ही पूछा है कि एंटर कितना कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो एंटर कितना कर रहा है उसके लिए अगर हम लोग ये जो फिगर है यानी कि कोन है उसको अगर हम लोग 3D शेप में देखेंगे तो ये होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये मैं एक रफ फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। इस ट्राइंगल के थ्रू पास होगा, अगर एक 2D फिगर बनेगा, है कि नहीं, बीच में से एक ट्राइंगल दिखाई देगा ना। सो ट्राइंगल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे,
इस तरीके से, ठीक है। इसका रेडियस है r, सो दैट मीन्स इसका जो ये पार्ट हो जाएगा दिस विल बी ट्वाइस r। ओके, ट्वाइस r हो जाएगा। ओके, इसका हाइट कितना है h विल बी द हाइट, फाइन। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई तो पता है, डॉट ds। अब देखो इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया का डायरेक्शन, यानी कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट का जो है वो cos 0 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। अब देखो एरिया, कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, यानी कि ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस ट्वाइस आर इंटू हाइट, टू कैंसल, ई आर एच, दिस इज फ्लक्स। ये हो गया आंसर, समझ में आया, वेरी सिंपल है। 3D फिगर को याद रखना है, जो अल्टीमेट ट्रिक जो है वो है 3D फिगर को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, 2D फिगर में, इस केस में। ये याद रखो, बस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का न्यूमेरिकल जनरली पूछते हैं, ये नीट क्वेश्चन में, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। ये किसी बार आया होगा नीट, अभी याद नहीं आ रहा है कब आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार नीट में भी घुमा फिरा के आया है। तो देखो क्या बोला है कि पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस a by 2, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर A एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ये कौन सा स्क्वायर है, ये नीचे का जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो फेस है इस फेस से, ठीक है, समझ में आ रहा है, नीचे का जो फेस है उस फेस से कितना कितना हो गया फ्लक्स, ये वाला फेस से, यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, दिस फेस, थ्रू दिस फेस कितना फ्लक्स होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर चार्ज यहां पे है, हाँ, तो डेफिनेटली ये हर डायरेक्शन में क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना, इन एवरी डायरेक्शन। दैट मीन्स फ्लक्स विल बी टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके थ्रू है, थ्रू क्यूब, बट हमें चाहिए किसके थ्रू, क्यूब के थ्रू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉर सिंगल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना साइड है एक क्यूब का, 6 साइड है ना, तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर इक्वल टू 1/6 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकली, ये हो गया आंसर, सिमेट्रिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है 6 फेसेस में। ये क्यूब में कितना फेसेस है, 6 फेसेस आर देयर, नो 6 फेसेस, तो 6 फेसेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इतना ही है न्यूमेरिकल। तो वेरी सिंपल है, फ्लक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। देखो और भी डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना। कंसीडर अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक है, ऑफ लेंथ l। तो सपोज एक सिलेंडर हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं लाइक दिस, ओके, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, रेडियस कितना है उसका, रेडियस है r, फाइन, लेंथ है l, ओके, वेरी गुड। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि जो फील्ड डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पूछा है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस सिलेंडर का एक एक्सिस इस साइड में ही होता है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस एक्चुअली, ये हो गया एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, याद रखना, दिस इज व्हाट, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के थ्रू क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया है, ऐसा नहीं कि कितना एंटर हो रहा है कितना लीव हो रहा है, वो नहीं, क्या नहीं कि यहाँ पे जितना एंटर हो रहा है उतना ही लीव हो रहा है कि नहीं। तो अंदर में तो फ्लक्स कभी रह नहीं सकता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास होगा तो आर पार भी जाएगा, इस फेज से अगर एंटर होगा तो उस फेज से भी निकलेगा,
तो अगर सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि 5 फील्ड यहां से एंटर किया तो 5 फील्ड ही तो यहां से निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? अगर पूछता कि एंटर कितना कर रहा है, तब एंटर में ये वाला एरिया आता। लीव कितना कर रहा है, तब फिर भी ये एरिया आता पाई आर स्क्वायर करके। बट यहाँ पे टोटल फ्लक्स बोला, याद रखा टोटल फ्लक्स। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई 1 और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई 2, ठीक है, और दोनों इक्वल होगा। तो दैट मीन्स फाई 1 माइनस फाई 2 मस्ट बी जीरो। इस तरीके से आया है फ्लक्स जीरो, टोटल फ्लक्स। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो 4th नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? देखो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिया है और इसके थ्रू क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रेडियस बोला गया है ई, ठीक है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। कौन सा सरफेस? ये जो कर्व सरफेस है, ये सरफेस के थ्रू है ना, ये सरफेस के थ्रू कितना होगा फ्लक्स। अब देखो जब ये क्या है? हेमिस्फीयर है ना, तो जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है तो पास कौन सा फील्ड से हो रहा है? देखो ये वाला पार्ट से हो रहा है, थ्रू दिस पार्ट, है कि नहीं? ये जो शेडेड पार्ट है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का मैंने जो शेडेड पार्ट कर दिया, उस पार्ट से एंटर हो रहा है। यानी कि क्या, जितना एंटर होगा ये सर्कुलर पार्ट से उतना ही जाएगा कहां से? हेमिस्फेरिकल पार्ट से। दैट मीन्स व्हाट? फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। एरिया कौन सा हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सिंपल है आंसर, ठीक है। जस्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां पे मैं टॉपिक लिख के रखा था कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको घुमा फिरा के न्यूमेरिकल कंसेप्ट दे के, वैल्यू दे के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? इन अ फिगर अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, देखो डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी कि ऑलमोस्ट ये कॉर्नर पे ही बिठाया गया है, नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज, ये एल है, ओके, दिस इज एल ऑन ए लाइन of symmetric along diagonal. Okay, very good. What is the flux through each of face containing point A? Flux through each of faces containing the point A, यानी कि A जो देखो A पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है A, राइट। A पॉइंट कौन कौन सा फेस में है? ये वाला फेस, सामने वाला फेस और ऊपर का जो फेस है, ध्यान से देखना, ऊपर का जो फेस है ये वाला फेस और सामने का फेस कौन सा है? नाम दे देता हूं, अच्छा होगा। तो फेस विल बी ए बी एफ ई, याद रखना ये। देन ए डी बी सी, ए डी सी बी होगा, ए डी सी बी, ठीक है। और एक कौन सा है? और एक देखो ए डी एच ई, ये 3 फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? देखो जब एक चार्ज कॉर्नर पे बिठाया जाता है, ठीक है, तब इसके लिए मैंने एक देखो एक्चुअली क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज इसी कॉर्नर पे है, ठीक है, ये कॉर्नर पे, थोड़ा मैंने बड़ा करके दे दिया कॉर्नर पे, तो जो फील्ड लाइंस होगा इसके थ्रू जो निकलेगा फील्ड लाइंस, देखो अगर मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं, क्या तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से फेस से ये पास होगा, यानी कि आर पार जाएगा? क्या होगा? आर पार जाएगा, ठीक है। कौन कौन का सा फेस से? एटलीस्ट ये 3 जो फेसेस है, इन तीनों फेस के अलोंग जाएगा। अलोंग क्या जाएगा? अलोंग, यानी कि आर पार नहीं जा रहा है। अगर ये एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कितना बनेगा? अगर तुम लोग गैस कर रहे हो कि फ्लक्स इक्वल टू 0 है, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर 0 होगा। जिस फेस में A है उस फेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? उसी फेस से, उसी फेस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उसके थ्रू पास नहीं हो रहा है,
ठीक है, याद रखना जो फ्लक्स का डेफिनेशन था क्या था, फ्लक्स का डेफिनेशन था एक क्लोज सरफेस से कितना फील्ड पास होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू आ जाएगा यहाँ पे, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू डेफिनेशन में भी ऐसे ही है, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आर पार जाना ही पड़ेगा। तो उसी पे चलते हैं फिर से, हाँ इसी पेज पे, तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अदर थ्री फेज। अब अगर इन तीनों फेज में जीरो है तो बाकी का तीनों फेज से कितना आएगा। बाकी का तीनों फेज के लिए देखो, अगर मैं ये जो क्यूब है इसको, सपोज मैं ये फिगर तुमको दिखाता हूं, अब इसको देखो ध्यान से। ठीक है, जो शेडेड जो पार्ट है ना, वेट अ सेकंड, हाँ ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट जो गिवन था क्वेश्चन में, ये था शेडेड पार्ट का क्यूब। ठीक है, ये शेडेड पार्ट का क्यूब था। फाइन, अब इसको यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है, ध्यान से देखना, चार्ज है इस कॉर्नर पे क्यू। अब बताओ ये चार्ज क्यू कितना क्यूब के साथ शेयरिंग में जा रहा है, कितना क्यूब के साथ। देखो ध्यान से देखना, सामने क्यूब है, उसके पीछे एक क्यूब है, सामने क्यूब है, उसके पीछे एक क्यूब है। ठीक है, नीचे भी चार क्यूब है, तो नीचे चार ऊपर चार, यानी कि 8 टोटल, 8 क्यूब में ये शेयर हो रहा है। राइट, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, ध्यान से देखना, 3D फिगर है, टोटल 8। अगर तुम लोग सपोज एक आइडिया लगा सकते हो, तुम्हारा जो रूम है स्क्वायर क्यूब शेप रूम है, उस क्यूब के कॉर्नर पे अगर एक चार्ज या फिर एक फुटबॉल सपोज समझ रहे हो, तो वो फुटबॉल कितना, तुम उसका फुटबॉल का कितना पार्ट तुम देख पाओगे। पूरा फुटबॉल नहीं देख पाओगे क्योंकि कॉर्नर वो बाहर भी निकल जाएगा ना, तुम्हें एक पार्ट दिखाई देगा, है कि नहीं, एक सरफेस दिखाई देगा। वो कितना पार्ट है पूरा फुटबॉल का, क्योंकि यहाँ पे 8 यानी कि 8 क्यूब मिलके उसको शेयर कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज शेयरिंग में आ जाएगा क्यू बाई 8, क्यू बाई 8 पार्ट हम लोग को दिखाई देगा, यानी कि इस ये जो क्यूब है उस क्यूब के अंदर क्यूब बाई 8 पार्ट होगा चार्ज। अब यहां पे चलते हैं, अदर थ्री फेज बोला है। ओके, तो हमें ये जो क्यू है, जो क्यूब है, ये वाला क्यूब के अंदर हम लोग को मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा हाँ क्लियर रखते हैं, तो ये क्यू हो जाएगा, देखो इस वाला क्यूब के अंदर हम लोग को मिल रहा है क्यू बाई 8। फाइन, अब बाकी कितना फेस मिल रहा है यहाँ पे, 3 फेस तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इन 3 फेस से फ्लक्स नहीं आ रहा है, बाकी रह गया 3 फेस, है कि नहीं। तो अदर 3 फेस में से फ्लक्स अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा Q बाई 8, तो Q है बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा थ्रू 3 फेसेस। ठीक है, जो कि है आंसर। बट अगर आप लोगों को पूछेगा कि थ्रू वन ऑफ द फेस, एक फेस से कितना होगा, तो थ्रू वन ऑफ द फेस यानी कि तीन क्यू बाई 8 जो है, ध्यान से सुनना इस बात को, हाँ क्यू बाई 8 जो है, ये क्यू बाई 8 3 फेस में बांट रहा है, 3 फेस में के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 8 तो है ही, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द आंसर थ्रू वन फेस, ये हो जाएगा एक फेस के थ्रू। ठीक है, थ्रू वन फेस। समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल करके इसको समझाने की कोशिश किया, ये 3D डायग्राम को दिखाकर। ओके, जनरली डाउटफुल रहता है ये क्वेश्चन, होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए। 6 का आंसर कमेंट बिलो, कमेंट करो नीचे।
थ्रू कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस के थ्रू कितना होगा, जो कि यहाँ पे डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ये क्यूब बढ़ जाएगा, क्यू बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, थ्रू फ्लैट फेस, ये वाला फ्लैट फेस के थ्रू, रिपीट द पार्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर, अब क्यू हो गया सेंटर पे। ओ 1 मिनट, थोड़ा गलती से बोल दिया, ये क्यू बाई 2 नहीं होगा क्योंकि ये बाहर है ना, क्यू बाहर है। अगर ये सेंटर में होगा तब सेंटर में होने से ये क्यू बाई 2 पोर्शन हम लोग को मिल जाएगी, क्योंकि आधा पार्ट हेमिस्फीयर के अंदर है, आधा पार्ट बाहर है, तो बाहर को छोड़ो, अंदर वाला पार्ट को देखो, क्योंकि एनक्लोज्ड चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड, याद रखना एनक्लोज्ड, कितना क्लोज सरफेस के अंदर है वो इंपॉर्टेंट है। चलो ये होमवर्क है, ए बी सी करके इसका आंसर लिखो, नंबर 6 जरूर दे देना, नहीं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस विल ऑल्सो रिमेन होमवर्क। क्यों होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, ठीक है, हिंट। ठीक है, हिंट क्या है, देखो हिंट बोला है कि क्वेश्चन में पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं, दिस इज द शेडेड पोर्शन, दिस इज द शेडेड पोर्शन, यानी कि ये एक पार्ट है किसका, ये जो पूरा स्पेयर है उसका एक पार्ट, ठीक है। पार्ट में से कितना निकलेगा फ्लक्स, अब इसके लिए हमें चाहिए सॉलिड एंगल, हिंट है सॉलिड एंगल के थ्रू हमें निकालना पड़ेगा इसका आंसर। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करके एंगल निकालना है कि यहां से ये कितना एक्सटेंड कर रहा है, ये कितना एंगल दे रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक कितना एंगल कर रहा है वो निकाल के हमें फ्लक्स निकालना है। वेरी सिंपल, 3-4 लाइन का है यहां से ये निकालो, बाकी देखो हिंट बोल रहा हूं, पूरा के लिए हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के थ्रू निकालो फ्लक्स, उसमें से ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन का जो फ्लक्स होगा वो माइनस कर देना, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। तो दिस इज द वे, दिस इज ऑल्सो कमेंट बिलो, स्पेशली ये 7 का आंसर मुझे चाहिए, नीचे 7 का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। और एक पार्ट ये है कि फ्लक्स थ्रू डिस्क, ये एक इम्पॉर्टेंट है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस सपोज L और इसका रेडियस है R, तो इसके थ्रू, एक डिस्क के थ्रू कितना होगा उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पार्ट पे, डिस्क्रिप्शन पार्ट पे जाओ, एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन इट, ठीक है, इस पे क्लिक करो, यू विल गेट द पूरा जो डिराइवेशन पार्ट है, स्पेशली उसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज द वे, तो फ्लक्स का पोर्शन आज खत्म हो रहा है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट तो कर सकते हो बिंदास वे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।